बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सुंदर साथ की जय। दाम तला कुंजवन सोहे मानिक नहरे बन की जोहे। पश्चिम चौगान बड़ा वन कहिए पोखराज जी जमुना जिलई। आठों सागर आठ जिमी के ये 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। ये 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। ये 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। प्रणाम जी। हमारे 25 पक्ष श्रीधाम धनी के। हमने लगभग सभी पक्ष देख लिए, लेकिन लास्ट में जो 8 सागर और 8 जिमी जो भी बाकी है वो हम देखने जा रहे हैं। आज हम एक सागर की शोभा देखेंगे कि एक सागर के चारों तरफ कौन सी शोभा आई है। हमने अगले वीडियो में एक महाहवेली की शोभा देखी थी कि एक सागर की चारों दिशा में 4 महाहवेली आई हुई है और चारों कोनों में भी 4 महाहवेली आई हुई है। तो ऐसी एक सागर की चारों तरफ घेर के 8 महाहवेली आई है, 4 दिशा में और 4 कोनों में, और मध्य में ये हमारा सागर है। हम एक सागर की शोभा देखेंगे सुंदर साथ जी, तो सभी सागरों की शोभा वैसी होगी। तो हमने महाहवेली की बाहर की जो शोभा देखी थी छोटी रांग की तरफ की, उसमें भी 12,000 बगीचे हवेलियों के सामने और 12,000 रास्ते जो त्रिपोलियों के सामने थे। इसी ही तरह सागर के तरफ महाहवेलियों की जो शोभा है उससे भी बोम पर चबूतरे से नीचे उतरिए तो हवेली के सामने जब नीचे उतरेंगे हर हवेली के सामने तो 12,000 बगीचों की शोभा होगी। और इसी बगीचों में चांदनी चौक की शोभा भी थी। और हवेलियों के बीच बीच में जो त्रिपोलियों की शोभा थी, इसी त्रिपोलियों के सामने भूम भर नीचे हमारी रॉस थी। वो बगीचे 12,000 और 12,000 रास्ते, वो सभी जो हमारे सागर की जल रॉस है, इसी रॉस से मिले हुए हैं। तो बीच में जो सागर है उसकी चारों तरफ घेर के जलरस आई हुई है सुंदर साथ जी। तो बीच में जो समुद्र है वो दूसरा रक्ष बताओ। बीच में समुद्र है और चारों दिशा में जो महाहवेलियां है, चलो एक नक्शा देख लेते पहले। रखा आपने? ये रखा था प्रतीक्षा ने? नहीं, ओके, नहीं, तो कलर वाला रखा। बाद में ये रखना, अभी यही रखते हैं। ओके। जो बीच में जो हमारा सागर है सुंदर साथ जी, ये सागर की शोभा है बीच में, ये हमें दिखाई दे रही। और चारों तरफ घेर के ये जलरस आई हुई है। ये हमारी
जलरौस है सुंदर साथ जी, चारों तरफ घेर के जलरौस है। और जलरौस से ये हमारे बगीचे के रास्ते हैं वो हमारे जलरौस से मिले हुए हैं। और त्रिपोलियों के सामने जो हमारे रास्ते थे ये भी जलरौस से मिले हुए हैं। इसी तरह चारों दिशा में जो महाहवेली है ये भी महाहवेली है सुंदर साथ जी, और ये भी महाहवेली की शोभा है। उसके सामने भी महाहवेली की शोभा है। तो चारों तरफ बगीचों के रास्ते ऐसे चारों तरफ, और त्रिपोलियों के सामने जो वन विगर की जिमी माने कि रास्ते हैं वन विगर के, ये रास्ते भी हमारी जलरौस से मिले हुए हैं। तो हम सागर पर खड़े हैं सुंदर साथ जी, जो चारों दिशा में हमें एक दिशा के 12,000 बगीचों की शोभा है। ऐसे कुल मिला के चारों दिशा में 48,000 ये बगीचे और 48,000 बगीचे में आए हुए चांदनी चौक की शोभा हमें दिखाई देगी। और एक दिशा में ऐसे जो रास्ते हैं ऐसे चारों दिशा में सुंदर साथ जी, एक दिशा में 12,000 है तो चारों दिशा में 48,000 ऐसी रौस आएगी सुंदर साथ जी। अब हम ये देखते हैं सुंदर साथ जी कि जहां पे बड़े त्रिपोलियों की शोभा है, ये बड़े त्रिपोलियों की शोभा है, यहाँ पे ये बड़े त्रिपोली है, ये भी बड़े त्रिपोली, सॉरी ये बड़े त्रिपोली है, ये भी बड़े त्रिपोली है, और यहाँ भी बड़े त्रिपोली है, यहाँ भी बड़े त्रिपोलियां है, यहाँ भी। लेकिन हवेली के दाएं बाएं, हर हवेली के दाएं बाएं बड़े बड़े त्रिपोलियों की शोभा है सुंदर साथ जी। ये बड़े त्रिपोली इसलिए कहा है कि उसके अंदर महाथंब आए हुए हैं, और इस त्रिपोली की जगह बहुत लंबी है सुंदर साथ जी, तो इसलिए उसको बड़े त्रिपोलियों कहते हैं सुंदर साथ जी। और उसको गोल गुर्ज भी, बाहर की तरफ उसको गोल गुर्ज कहा जाएगा, क्योंकि बाहर की दिशा में वो गोल गुर्ज जैसे दिखाई देंगे। तो ये हमारा एक हाथ है पूरा, यहां से लेके यहां तक जो एक हाथ है, सॉरी यहां से लेके यहां तक एक हाथ की शोभा है। ऐसे 32 हाथ है, 32 हाथ में अलग अलग शोभा है। इसमें से 16 हाथ में और सागर और जिमी की शोभा होगी सुंदर साथ जी, और 16 हाथ में सुंदर साथ जी सभी हवेलियों की शोभा होगी। और जहां पे सागर और जिमी होगी उसकी चारों दिशा में भी हवेलियां होगी। अभी हम एक हाथ की शोभा देखेंगे कि एक हाथ में पूरे एक हाथ है हमारा दोनों तरफ, उसके बीच में जो हम ये हिस्सा देखेंगे तो 9 भाग होंगे, 9 हिस्से होंगे। ये एक हवेली का एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक कोने में भी हवेली ये है तो 5वां, ये 6ठा और 7 और 8, और बीच में सागर 9। इसी तरह एक हाथ के अंदर सुंदर साथ जी पूरे 9 हिस्से हैं। हम सागर वाले हिस्से को देखते हैं कि ऐसे हर सागर 8 सागर है हमारे, तो आठों सागर में ऐसी शोभा हो कि ऐसा समझ लेना। और कल देखेंगे जिमी की शोभा, जैसे सागर है बीच में, इसी तरह बीच में जिमी की शोभा होगी, उसमें जिमी में भी हवेलियां होंगी। तो उसके चारों तरफ भी कैसी शोभा है वो कल देखेंगे। लेकिन आज हम एक सागर की शोभा देखते हैं कि सागर की चारों तरफ बड़ी महाहवेलियां है चारों दिशा में, और चारों कोनों में भी बड़ी बड़ी हमारी हवेलियां है। इसी तरह कितनी हवेलियां हो गई? 8 हवेलियां, 4 दिशा की
और 4 कोनों की। ये 4 दिशा की है, ये 4 दिशा की है और ये 4 कोनों की हवेलियां हैं। अब हम ये देखना कि ये पूरा एक हास है, ये पूरा एक हास 2,92,00,000 कोस का है, 92 कोस का लाख, 92 लाख कोस का, 2,92 लाख कोस का ये पूरा एक हास है। ऐसे हमारे 32 हास है गोलाकार में सुंदर साथ जी, तो 93,44,00,000 कोस की ग्रिड होगी। हमें गिनती में नहीं पढ़ना, सिर्फ ये शोभा आपको बता रही हूँ, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अब मैंने आपको ये बताया कि एक हास हमारा यहां से लेके यहां तक एक हास है, ये 2,88,00,000 कोस में है। महाबिलंद हवेली, सॉरी, एक बार 2,92,00,000 पूरी है ये हमारी एक हास, ये पूरी एक हास 2,92,00,000 है। इसमें से सुंदर साथ जी 2,88,00,000 में ये हमारी महाहवेली होगी। ऐसे हमारी महाहवेली कितनी जगह में होगी? 2,88,00,000 में। और 4 लाख में, मैंने कि इस 4 लाख में गोल गुर्ज होंगे। ये गोल गुर्ज साइड में है ना, वो गोल गुर्ज 4 हास में 4 लाख में होंगे। अब चारों कोनों में जो गोल गुर्ज है, यहाँ पे भी गोल गुर्ज है, यहाँ भी गोल गुर्ज है, तो उसी के सामने रेती की शोभा, माने कि रेती के चौगान है। ये हमारे रेती के चौगान है चारों दिशा में। कहाँ पे आएंगे? गोल गुर्ज के सामने। यहाँ भी गोल गुर्ज है, यहाँ भी गोल गुर्ज, उन्हीं के सामने ये रेती के मैदान, उसी के सामने रेती के मैदान, उसी के सामने ये हमारे गोल गुर्ज के सामने हमारे रेती के मैदान है। अब हम देखेंगे, सारी शोभा देख ली हमने सुंदर साथ जी, कि चारों दिशा में महाहवेलियां, चारों कोनों में भी महाहवेलियां, और जो जहां पे गोल गुर्ज है उसी गोल गुर्ज के सामने रेती के चौगान है। और 2 हवेली, एक हवेली के दाएं बाएं, एक महाबिलंद हवेली के दाएं बाएं बड़े बड़े त्रिपोलियों की शोभा, माने कि गोल गुर्जों की शोभा है। ऐसी सुंदर सा जी। अब हम आगे देखेंगे कि हमने देखा कि चारों तरफ घेर के 48,000 बगीचे हैं। ये 48,000 बगीचे हैं सुंदर सा जी, और 48,000 ये हमारी रॉस है, पूरी चारों तरफ घेर के, चारों तरफ घेर के। अब हम ये हमारी जल रॉस है चारों तरफ घेर के सागर की, तो हमारी जो रॉस है बगीचों की और रॉस की, वो जल रॉस से मिल गई है। ये हमारी सागर की जल रॉस है, कि सागर की जल रॉस के सामने जल रॉस से सुंदर साथ जी जल चबूतरे की शोभा है, उसको घाटों की शोभा बोलते हैं। तो हर बगीचे के सामने, हर रॉस के सामने ये जल रॉस के जो चबूतरे है उसी की शोभा है। तो एक दिशा में 24,000 जल रॉस और बगीचे की शोभा मिलके आएगी, तो उसी के सामने भी 24,000 ये हमारी जल चबूतरे की शोभा होगी। 12,000 बगीचों के सामने और 12,000 ये हमारे रास्ते हैं, उसी के सामने जल चबूतरों की शोभा होगी, उसकी घाटों की शोभा भी बोलेंगे। तो इस जल रास्ते सुंदर साथ जी दाएं बाएं 3-3 सीढ़ियां उतरी है और बाकी में कठेड़े की शोभा है। तो चारों तरफ मिला के सुंदर साथ जी, और यहाँ भी 24 घाट है, यहाँ भी 24 घाट है, यहाँ भी 24 घाट है। तो कितने हो गए कुल? 96,000 हमारे ये जल चबूतरे की शोभा होगी।
अब हम देखते हैं बीच में सागर, हाँ एक शोभा कि हमारे जो बगीचे है उसमें कतार बंद वृक्षों की हार है, रंग बिरंगी कतार बंद वृक्षों की हार है। तो ये वृक्षों के बोम पर बोम उसके छज्जे बनते गए हैं और छज्जे पे भी सुंदर कठेड़े की शोभा है। जब हम इस कठेड़े पे ये बगीचे में जो वृक्ष है उसकी भूमों में जो छज्जे है उस कठड़े पर हम खड़े होंगे और देखेंगे तो हमारे सागर की शोभा पूरी हमें दिखाई देगी। और उसकी जो डालियां है, उसकी जो छाव है बगीचों की, ये जल चबूतरे तक ये गए हैं। जल चबूतरे तक उसकी छाव जल चबूतरे डाली गई है वृक्षों की छाया। तो ऐसी सुंदर शोभा है। तो हमें बीच में हम सागर की शोभा देखने जाते हैं। सुंदर सा जी चारों तरफ की शोभा देख ली कि 48,000 रॉस है और पूरी घेर के, और 48,000 ये बगीचों की शोभा है पूरी घेर के सुंदर सा जी। और 96,000 ये जल चबूतरे घाटों की शोभा, इस जल चबूतरे पे है 96,000 घाट की शोभा। और जो वृक्षों की जो छाव है ये जल चबूतरे तक ये उसकी छाव गई है सुंदर सा आगे। और ये हमारी बड़ी हवेलियां है, उसके दाएं बाएं जो गोल गुर्ज है उसके सामने ये रेती के चौगान है। अब बीच में जो सागर की शोभा है, समुद्र भी कहते हैं उसको, उसकी ग्रीद 14 करोड़ कोस है। पूरी ग्रीद यहां से लेके यहां तक जो पूरी ग्रीद है वो 16 करोड़ कोस की है। अब लंबाई चौड़ाई तो 4 करोड़ कोस की है उसकी लंबाई, और उसकी चौड़ाई वो भी 4 करोड़ की है ढाई लंबाई चौड़ाई। अब ये हमारा समुद्र है, उसके तीसरे हिस्से में मैं थोड़ा जूम करती हूँ। समुद्र के तीसरे हिस्से में तो ये हमारा पूरा समुद्र है। ये पूरा समुद्र है, उसके तीसरे हिस्से में ये टापू महलों की शोभा है। तीसरे हिस्से में ये पूरा सागर 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा है। उसके तीसरे हिस्से में ये हमारे टापू महल है। ये टापू महल की 12,000 एक हार में 12,000 है। ऐसी 12,000 की 12,000 लाइन है। 12,000 टापू महलों की 12,000 हार है। तो उसकी 14 करोड़ 40 लाख टापू एक ही सागर में शोभा ले रहे हैं। सुंदर साथ जी एक ही सागर में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। तो 1.25 करोड़ जगह में टापू महल है। एक टापू महल की जगह। अब सुंदर सा जी हम एक बारी बारी देखते हैं। पूरी हमारा टापू महल है, समुद्र ग्रिड 14 करोड़ है और उसकी लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ है। अब बीच में जो टापू महल है वो 1.25 करोड़ में है। ये टापू महल की जगह 1.25 करोड़ में है। अब ये टापू महल की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी ऐसा हमके विचार आया है। तो उसमें टापू महल अलग अलग साइज के हैं। 500 कोस के भी है लंबे चौड़े, 400 कोस के लंबे चौड़े हैं, कोई 600 कोस के लंबे चौड़े, 700 कोस के लंबे चौड़े हैं। ऐसे अलग अलग टापू महल की शोभा है, सुंदर साइज है उसकी। तो उसमें हम एक टापू महल देखते 600 कोस का एक टापू महल देखेंगे। प्रतीक्षा दी रख दिया ओके। नहीं बेटा ये नहीं, आपको मैंने ये है ना कल बताना है शोभा। एक आपको मैंने भेजा है ना, कल बताएंगे। ये हम
ग्रुप में रखा है ना, वो फोटो रखना है। आज बताना, लेकिन बहुत हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं ये बताया। देखो, ये टापू महल एक है, बराबर है। ओके, हमारा एक टापू महल है सुंदर साथ जी, एक ही टापू महल की यह शोभा है। हाँ, अब ये टापू महल की चारों तरफ सुंदर साथ जी जलरस है। ठहरो, ये हमारी जलरस है पूरी, चारों तरफ घेर के जलरस है। अब अंदर की तरफ जाते हैं कि चारों दिशा में, बीच में हमारा टापू महल है, ये भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है सुंदर साथ जी। पहले 400 कोस में टापू महल, मैंने कहा कि ये हमारा टापू महल बीच में, ये 400 कोस की लंबाई चौड़ाई में है और भूम पर ऊंचे चबूतरे पे है, और चारों दिशा में भूम भर की सीढ़ियां नीचे उतरी है चांदनी चौक में। तो इस टापू महल में भी चारों दिशा में 4 बगीचे की शोभा है और चारों कोनों में भी बगीचे की शोभा है। ऐसी शोभा हमने कहाँ देखी थी सुंदर साथ जी? अगले छोटी रांग में देखी थी ना, छोटी रांग में, हाँ। छोटी रांग में देखी थी सुंदर साथ जी कि चारों दिशा में बगीचे थे, उस बगीचों में चांदनी चौक की शोभा थी और चारों कोनों में भी बगीचे की शोभा है। तो 150 कोस में सुंदर साथ जी ये वनों की शोभा है चारों तरफ घेर के, और 400 कोस के अंदर ये टापू महल है। उसमें से हम भूम पर ऊपर चढ़ेंगे चबूतरे पर तो 100 कोस की रौस आएगी फिरते, पहले 100 कोस की रौस आएगी फिरते। उसके बाद ये टापू महल की हवेलियों की शोभा होगी। कैसी शोभा है? तो जैसी हमारी महाहवेलिया की शोभा थी ना, वैसे ही शोभा उसके अंदर है। तो टापू महल में की हवेलियों में हम सबसे पहले अंदर गए तो शोभा कैसी कैसी आई थी? आप में से कोई बोलेगा? महाहवेली, हवेली, महाहवेली के महाहवेली, अंदर हवेली, प्रवेश करते महल, हैं प्रतीक्षा महल में। की हार आएगी फिर, सबसे महल, हवेली, हवेली, मंदिर। महल, मंदिर और कोठरी। लेकिन एक हवेली में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या शोभा दिखेगी? बाद में हवेलियां दिखाई देगी। मंदिरों की हार मंदिर, दिखेगी सबसे मंदिर की पहले, हार। हाँ, फिर त्रिपोलिया, फिर दूसरी मंदिर की हार, फिर उसके बाद फिर 12,000 की 12,000 हवेलियां, फिर एक हाँ, हवेली में 12,000 महल, महलों में 12,000 की 12,000 मंदिर, फिर मंदिर में 12,000 की 12,000 कोठरियां, वेरी और गुड उसके आशीर्वाद। मध्य में पानी का स्तूप, सेंटर में एक, इसमें भी रहेगा पानी का स्तूप दीदी? नहीं, इसमें नहीं दीदी, इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें इस टापू महल की चांदनी में कोई नहीं खुलेगा। उसमें सिर्फ ये शोभा है सुंदर सा जी, जैसे आपने बताई वैसी, कि सबसे पहले 6,000 मंदिरों की 2 हार आएगी, बीच में त्रिपोलिया की शोभा, और उसकी भीतरी तरफ 12,000 की 12,000 हवेलियों की हार आएगी। उसमें से एक हवेली की शोभा देखेंगे तो उसमें भी 12,000 महलों की 12,000 हार, और उसमें भी एक महल की शोभा देखेंगे तो उसमें भी मंदिरों की हार आएगी, त्रिपोलियों की हार आएगी, मंदिरों की हार, फिर 12,000 मंदिरों की 12,000 हार। फिर एक मंदिर में, तो फिर इसमें भी एक मंदिर में देखेंगे तो मंदिरों की 6,000 मंदिरों की 2 हार आएगी, बीच में त्रिपोलियों की शोभा, और बीच में सेंटर में कोठरियों की 12,000 की 12,000, और कोठरियों में त्रिपोलियों की शोभा होगी, बगीचे की शोभा। ओके, कोठरी એટલે શું? કોઠરીની એ નાની એક ઓરડી જેવું હોય ને, એની અંદર ખાલી ત્રિપોલીઓની શોભા છે અને બગીચાની શોભા છે। रूम जेવું જ કહેવાય। अब देखते हैं सुंदर साथ जी, भीतरी शोभा हमने देख ली। अब हम ये शोभा है बाहर की देखते हैं कि बाहर की दिशा में चारों दिशा में दरवाजे हैं बड़े बड़े, उसकी चारों दिशा में ये टापू महल है, तो टापू महल की चारों दिशा में दरवाजे हैं। तो एक दरवाजा 84 कोस का है, 84 कोस का, और उसके दाएं बाएं जो चबूतरे हैं वो 83
कोस के लंबे चौड़े और कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। उसमें 4-4 थंबों की हार, 4-4 मेहराबों की हार और 3 तरफ सीढ़ियों की कमर भर नीचे सीढ़ियां उतरी है। ऐसी शोभा चारों तरफ है। तो ऐसी वनक 12,000 बोम तक ऊपर गई है। उसमें भी एक बोम में 12,000 बोम समाई है, वो छोटी छोटी होगी। तो 14 करोड़ 40 लाख उसकी टापू महल की भी ऊंचाई है। जैसी महाहवेली की ऊंचाई है वैसी ही टापू महल की ऊंचाई है। अब हवेलियों की शोभा, मंदिरों की, कोठरियों की सभी शोभा उनकी जैसी है, लेकिन यहाँ साइज छोटी है। सुंदर सा जी, महाहवेलियों की साइज थी, अंदर हवेलियों की, महलों की, मंदिरों की, कोठरियों की साइज बड़ी थी। क्योंकि एक कितने कोस में थे, किसी को मालूम है? ये हवेलियां, एक हवेली कितने 2 कोस की करोड़ थी? 1200 महाहवेली नहीं, महाहवेली के अंदर जो हवेलियां थी उसमें से 1200 कोस कितनी? 1200 1200 कोस। तो ये 1200 कोस की लंबी चौड़ी थी। यहाँ पे हवेलियां उससे कम हो जाए, क्योंकि हमारा ये चबूतरा है ना, उस चबूतरे के अंदर भी 250 कोस के अंदर ये हमारा महल है, 250 कोस के अंदर, और उसके अंदर ये शोभा है। तो शोभा उनकी जैसी है, महाहवेलियों की जैसी शोभा है, लेकिन उसकी साइज है वो छोटी है। और महाहवेली की जो साइज है उसके अंदर महलों, मंदिरों, कोठरियों की वो साइज बड़ी है, लेकिन उसकी वनक है एक ही जैसी है। समझ में आ गया? सबसे पहले अंदर क्या शोभा होगी? 6,000 मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलियों की, फिर 6,000 मंदिरों की, फिर 12,000 हवेलियों की 12,000 हार। इसमें एक हवेली में 12,000 महलों की 12,000। उसमें से एक महल देखेंगे तो हर महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हार, और हर मंदिर के अंदर 12,000, कोठरियों की 12,000। और जो मैंने पहले बोला कि मंदिरों की हार, त्रिपोलियों की हार, फिर मंदिरों की सब में होगी, महलों में, मंदिरों में, सभी जगह ये शोभा होगी। अब जो बाहर की दिशा की शोभा देखी हमने, बीच में जो 84 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं 83 83 कोस के चबूतरे हैं। तो ये चबूतरे चौखुंटे गुर्जों की तरफ सुंदर सा जी 12,000 बोम तक ऊपर गए टापू महल की चांदनी तक। और बीच में जो हमारी दरवाजे की शोभा है वो कमान रूप में, वो भी इस मेहराब के सुंदर शोभा रूप में ये 12,000 भूम तक ऊपर गए हैं चांदनी तक। तो ऐसी शोभा चारों दिशा के दरवाजों की है। हम चांदनी में जाएंगे, शोभा हम देखेंगे सुंदर साथ जी। तो अब हम जाते हैं चांदनी में। तो चांदनी की शोभा बताओ सुंदर साथ जी। दीदी ये कितनी जो लंबे चौड़े चबूतरे के ऊपर आया है? 400 कोस के लंबे चौड़े। मैंने 600 कोस का ये टापू महल लिया। हर टापू अलग अलग साइज के हैं। मैंने 600 कोस का एक टापू लिया। तो इस मतलब ये जैसे 600 बोला तो बगीचे और जो बीच में टापू महल हुआ है वो दोनों मिला के बगीचे है 150 कोस के लंबे चौड़े, फिरते 150 कोस की जगह है। और चबूतरे है 400 कोस के, उसमें 100 कोस की जो रॉस आई तो 200 कोस कट गए 400 में से, तो 250 कोस के जो महल रह गए बीच में। समझ में आया? 250 कोस का महल हुआ टापू महल, समझा। चारों तरफ घेर के 100 कोस की रॉस आई तो कितने हो गए? 150 के तो बगीचे हो गए ना, इधर 150 और 150 10 गए बगीचे हो गए। तो 300 बचे और वैसे तो ऊपर 100 75 कोस। सब बगीचे 75 कोस के हैं। सभी बगीचों की शोभा अच्छा 75 कोस के है। तो दोनों साइज मिला के 150 जगह हो गई, दोनों साइज मिला के। दोनों को मिला के दोनों साइड की मतलब। और जिस तरह हम टापू की साइज लेंगे इसी तरह ये बगीचों की और घुमरू चबूतरे की शोभा हो जाएगी। जैसे कि एक टापू महल है तो इसके तीसरे हिस्से में ये हमारा टापू महल होगा बीच में,
और बाकी की जगह में रॉस और ये बगीचे की शोभा होगी। तो हर जैसी साइज लेंगे ना वैसी शोभा उसकी बनती जाएगी। ऐसी शोभा जैसे कि एक किसी ने मकान बनाया, लेकिन मकान तो बहुत अच्छा बना है कि बाहर की तरफ जो जगह है और जो आगे पीछे जो जगह है वो अच्छी तरह से उसने नहीं ढंग से बनाई, तो उसका जो बंगला है वो अच्छा नहीं लगेगा लगेगा। इसी तरह ये टापू महल, हर टापू महल जो भी शोभा है उसकी जो जगह बनाई है बगीचों की, उसके चबूतरे की, उसके चारों तरफ की शोभा इसी ढंग से बनाई है कि टापू महल ऐसे दिखाई दे, अपनी शोभा दिल में बस जाए। कि कोई कम बगीचे कम जगह में नहीं, टापू महल उससे बड़ी जगह में नहीं, ऐसा नहीं। उसके ऐसी साइज बना दी है। जैसे कि हमने बोला कि 600 कोस का ये चबूतरा हमने लिया, बराबर, तो 250 कोस में हमारा जो महल है टापू महल, और 100 कोस में दो तरफ रॉस आएगी, तो 200 એટલે 250 और 200 450 हो गए, 450 हो गए चबूतरे की शोभा। हाँ और जो हाँ हमारे जो बगीचे हैं 150 कोस के हैं, तो 600 500 नहीं 600 कोस के पूरे टापू महल हो गया, हाँ है ना। पूरा टापू ऐसे हर टापू महल में ऐसी शोभा बनाती जाएगी। 500 है तो इस तरह से बना जाएगा। लेकिन ऐसे एक शोभा हमने ली कि एक शोभा 600 कोस का जो टापू है उसमें इस तरह की बनक बनेगी। तो ये हमारे 12,000 मानो कि 14 करोड़ 40 लाख ऊपर ये टापू महल गया। इस टापू महल के चांदनी में सबसे पहले मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, और चबूतरे की चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी है, 3-3 कमर भर नीचे, और बीच में सुंदर गिलम, पश्चिमी गिलम बिछी है। इनमें सिंहासन कुर्सियां सब भी जगह रखे हमारे बैठने के लिए। और हम जब यहाँ बैठेंगे तो चारों तरफ बगीचे की शोभा तो होगी, क्योंकि हम बैठेंगे तो उसकी खुशबू, उसकी अलग लहरी वो हमें अच्छी लगे, इसलिए चारों तरफ बगीचे की शोभा रखी है। और बगीचे के चारों तरफ घेर के बोम भर ऊंची एक दीवार बनी है चांदनी में। जैसी शोभा कहाँ पे बनी थी? पुखराज पहाड़ पोखराज के पहाड़, पोखराज पहाड़ की चांदनी में। चांदनी में भी, और आकाशी महल की चांदनी में भी, और माणिक पहाड़ के चांदनी में चांदनी बनी में थी। भी। नहीं, माणिक पहाड़ में नहीं। ना माणिक पहाड़ बने थे। अभी ये उससे पहले कहाँ हमने देखी सुंदर साथ जी भोमबर की? छोटी रामनी हवेली में चांदनी में। कोई बात नहीं, याद कर लेना। तो ये हमारी भोमबर ऊंची कहाँ पे देखी? ये चांदनी में ही देखी थी, पुखराज पहाड़ की चांदनी में हमने। ये हमारी भोमबर ऊंची दीवार है चारों तरफ घेर के सुंदर साथ जी। तो इसी से चारों दिशा में भोमबर की सीढ़ियां उतरी है चांदनी में। देखो चारों दिशा में भोमबर की सीढ़ियां यहाँ चांदनी में उतरी है, और ये उसमें शोभा एक अलग है सुंदर साथ जी कि ये 12,000 माने कि 14 करोड़ 40 लाख बोम तक उसकी ऊंचाई गई, और उसके ऊपर चारों कोनों में चारों दिशा में भोमबर की ऊंची दीवार बनी। वहां तक तो 12,000 बोम तक तो गए थे, माने कि 14 करोड़ 40 लाख बोम तक तो ये मेहराबों की शोभा, ये कमानों की शोभा, और जो चौकुंटे गुर्जो है उनकी शोभा तो वहां तक गई थी। लेकिन उसके बाद ये बोम भर ऊंचा चबूतरा बना, और इसी चबूतरे के ऊपर 4-4 थंबों की हार बनी, और इसी थंबों के ऊपर सुंदर घुमटियों की शोभा चबूतरे ऊपर, और बीच में जो दरवाजा है उसी के ऊपर एक सुंदर कमान की शोभा, और उसके ऊपर कमान के ऊपर भी घुम्मट सॉरी कलश है, और घुम्मट ऊपर भी कलश ध्वजा पताका है। तो ऐसी शोभा चारों दिशा में है। दरवाजे के ऊपर, ये हमारे दरवाजे के ऊपर कमानों की शोभा है,
देखो चारों तरफ ये कमानों की शोभा है, चारों तरफ देखो सुंदर दरवाजे के ऊपर। और जो गुम्मट है ये हमारे चबूतरे ऊपर बने हैं। दरवाजे के दाएं बाएं जो चौकुंटे गुर्ज है उसी के ऊपर है घुमटियों की शोभा है। और घुमटी ऊपर ये सुंदर कलश ध्वजा पताका, उसमें सुंदर घुंघरू लगी है। जब ये हमारे चबूतरे पर हम बैठते हैं तो चारों तरफ बगीचों की सुंदर खुशबू और इतनी ऊंचाई तक ये हमारी चांदनी है, चारों तरफ जल है, तो कितनी सुंदर लहरें आती होगी पवन की। तो ये जो ध्वजा पताका में जो जब घुघरू लगी होगी तो उसकी आवाज कितनी मीठी मीठी आती होगी सुंदर सा जी। तो यहाँ पे सुंदर सा जी नीरद की शो भी यहाँ इस चबूतरे पर चांदनी में नवरंग भाई इस चबूतरे भी नृत्य करते और चारों दिशा में जो हम बैठकर भी बगीचों में बैठकर ये शोभा निहारते। चबूतरे भी बैठते, कोई सखिया बगीचों में जाके बैठ जाती है और कोई सखिया ये बोम्बर ऊंची दीवार है उसी दीवारों पर जाके बैठ जाती है। और वरी कोई सखियां तो जो घुमटियां है ना, ये घुमटियों के ऊपर जो छज्जे है उसी ऊपर जाके बैठ जाती है। कई तरह के आनंद लेती है चांदनी में जाके, उस टापू महल की चांदनी में जाके। तो एक बार फिर से शोभा हम देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से रिवर्स जाएंगे सुंदर साथ जी। अब मैं देखती हूँ कोई नक्शा अच्छा हो तो सुंदर साथ जी। हाँ, एक शोभा बाहर की रहेगी। अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा बीच में ये सागर है बीच में और चारों दिशा में ये हवेलियों की शोभा है, महाबुलंद हवेलियों की शोभा चारों दिशा में। और ये चारों तरफ बगीचे और रसों की शोभा है। अब यहाँ पे सुंदर सा जी हमारा गोल गुर्ज है ना, इस गोल गुर्जों से पानी कैसे जाता है, तो हमारी ये सागर है, तो सागर से ये जो हमारी जल रस है, ध्यान से सुंदर सा जी ये सागर है, सागर से इस जलरस के नीचे गढ़नाले के रूप में पानी इस जो बगीचा है लास्ट में, इस बगीचे के अंडरग्राउंड से सुंदर सा जी ये त्रिपोलियों के अंदर से पानी जो हमारी छोटी रांग थी, इस छोटी रांग तरफ सागर महाबिलंद हवेलियों की साइड जो प्रथम ये नहर है उसमें जो चहे बच्चा है उसमें पानी जाके समा जाता है और इसमें पानी स्टॉक होता है। उसके बाद सारे परमधाम में पानी पहुंचाता है। हर सागरों में से ऐसी पानी जाता है। सबसे पहले सागर से गढ़नाले के रूप में इस बगीचे के नीचे से सुंदर साथ जी इस त्रिपोलियों में जाएगा और इस चह बच्चे में जाके समा जाएगा। फिर परमधाम के 25 पक्षों में जहां भी अंदर पे जो भी जोगवाई है वहां पे पानी फिरेगा, फिर वापस उसी नहर में वापस आ जाएगा नहर में और इस चह बच्चे में, और इसी चह बच्चे से वापस इस गोल गुर्ज के नीचे से फिर गुप्त रूप से यहाँ पे बगीचे के नीचे से गढ़ना जो हमारी जल रस है उसके गढ़नाले के नीचे से पानी सागर में समा जाएगा। ऐसे हर सागर में 8 सागर में ऐसी शोभा होगी। ये त्रिपोलियों से पानी बाहर जाएगा, हर जगह घूमेगा, फिर घूमकर यहाँ पे आ जाएगा पानी और इस चबूतरे के इस चहबच्चे के अंदर से इस गोल गुर्जों के भीतरी तरफ से यहाँ पे सागर में पानी समा जाएगा। ऐसी हर सागर में दाएं बाएं में मुझे समझ में नहीं आता, बाएं गुर्ज में से पानी जाएगा और दाएं गुर्ज में से पानी अंदर आएगा। इसी हर सागर में ऐसी शोभा होगी सुंदर सा जी। पानी अब परमधाम के कोई भी जगह में जो हमने पानी देखा कि पानी ही पानी है, नहरों नहरों, चाहे बच्चे
तो ये पानी, ये 8 सागर में से पानी सारे परमधाम में पहुंचता है, फिर वापस इसी सागर में भी आ जाता है। तो ऐसी शोभा आपने देखी। और एक कोई नक्शा बाकी है, जरा मैं देख लेता हूँ। अब देखो, हम छोटी रैंक से जब जाते थे तो एक महानद आती थी सुंदर साथ जी। छोटी रैंक तरफ जाते तो महानद आती थी, उसके बाद ये बगीचे और रॉस आती थी ना। लेकिन ये महानद कैसी थी? तो ये महानद ऐसी थी, देखो ये महानद ऐसी। कहाँ पे देखी थी ऐसी महानद हमने सुंदर साथ जी? 24 हाथ के महल माणिक में माणिक महल के पहाड़ बाद के जैसे। में चारों तरफ घेर के जो महानद आई हाँ, थी, उसमें दो तरफ पाल थी, उसमें थंबो थे, हिंडोले थे, और ये बीच में पुल भी होगा। तो इसी पुल से, ये पुल है सुंदर साथ जी, इसी पुल से हम इस रॉस पे उतरेंगे और महाबिलंद हवेलियों की तरफ जा सकेंगे। ये सुबह साइड में इसलिए बताई है कि ये छोटी जगह पड़ती लगी होगी, इसलिए साइड में नक्शा रखा है। इसकी महानद ऐसी होती है, हर महानद के चारों तरफ ऐसी शोभा होगी। थंबों की शोभा, इसमें हिंडोलों की शोभा, मेहराबों की शोभा, और बीच बीच में ऐसे पुलों के बड़े बड़े पुल होते होंगे। और दाएं महानद बाएं, तो प्रोफेसर है, हाँ जी, महानद तो 24 हाथ के महल से चालू होती है ना। हाँ। वैसे तो ऐसा जवेरों है की नहर है ना, हमारी जवेरों की जवेर नहर से, की वहां से जवेर वही 11 महानद है हमारी पूरी। और क्या। वाह, दूसरे नक्शे में शायद मिल जाएंगे तो मुझे बताऊंगी। देख लेते हैं सुंदर साथ जी। हम्म, बस अभी तो कोई शोभा बाकी नहीं रही टापू महल में। लेकिन ये जो शोभा है ना, त्रिपोली शोभा मैंने बताई थी ना, त्रिपोलिया, बड़े बड़े त्रिपोलिये। तो ये हमारी एक पूरी, ये हमारी महाहवेली है, पूरी महाहवेली। तो इस महाहवेली के दाएं बाएं ये बड़े त्रिपोलिया होंगे, और इसी त्रिपोली से पानी बाहर आएगा, और इसी त्रिपोली से पानी अंदर जाएगा। ओके, बस इतना ही समझे। फिर से एक बार लेना है सखिया। तो हाँ दीदी, एक बार ले लो। हाँ, एक बार ले लेते हैं। तो वो दूसरा नक्शा में रखती हूँ प्रतीक्षा दी, इसमें चलो ये नक्शा रखती हूँ जबरदस्त महाराज का। ये हमारा टापू महल है, देखो। तो टापू महल की चारों दिशा में ये हमारी जलरौस है, ये पूरी जलरौस है सुंदर सती, चारों दिशा में घेर कर। ये 400 कोस की चौड़ी है जलरौस, हमने पहले बताई थी अगले वीडियो में। अब उसके बाद भीतरी तरफ हम जाएंगे तो चारों दिशा में ये बगीचे है, चारों दिशा के बगीचे है। और ये कोने वाले बगीचे हैं, चारों कोने में ये बगीचे हैं। सब बगीचे 75-75 कोस के हैं सुंदर साथ जी। और दिशा वाले जो बगीचे हैं उसके तीसरे हिस्से में ये हमारे चांदनी चौक की शोभा होगी। उस चांदनी चौक की शोभा हमारे परमधाम जैसी, रंगमहल जैसी है, लेकिन बनक उसकी बड़ी है। क्योंकि हमारे रंगमहल के सामने जो चांदनी चौक है वो तो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा होगा उससे ज्यादा। तो ये चांदनी चौक की शोभा रंगमहल की चांदनी चौक से दिखने में तो ऐसी ही है, लेकिन उसकी जगह, उसका विस्तार बड़ा होगा। और चांदनी चौक में बीच में 2 चबूतरे होंगे, कमर भर ऊंचे, चारों दिशा में सीढ़ियां,
और बाकी में कठेड़ा और मध्य में हरा लाल वृक्ष होगा। ये लाल और ये हरा। इसी तरह सुंदर साजी चारों दिशा में चांदनी चौक की शोभा है और चांदनी चौक से सीधे रास्ते जल चबूतरे तक जाते हैं। इस चांदनी चौक से मध्य में से रास्ते जाता है, जल चबूतरे से जल रास्ते मिल जाता है और यहाँ से चांदनी चौक से बीच के वाले रास्ते से जल रास्ते मिल जाते हैं। और दो बगीचों के बीच में भी जो ब्लैक कलर है ना, वो भी रॉस है। सभी जो ब्लैक कलर है वो भी रॉस की जगह है। तो सभी रॉस सुंदर साज जी जल रॉस से मिली हुई है। अब हम देखते हैं तो कि इसमें हाँ, ये बगीचे में भी नहरें, चहबच्चे सब होंगे ना? सब अच्छा तुमने याद किया है। हर बगीचे में चहबच्चे, फुव्वारे और बड़े बड़े वृक्ष है। हाँ जी, ये सुंदर सा जी, ये वृक्ष है ना, उसकी ऊंचाई भी जो हमने बगीचे अभी देखे थे ना, महाहवेलियों के बगीचे, उसके छज्जे ने मैंने शोभा की। हर बोम में छज्जे है। जितनी महाहवेली की ऊंचाई है, इतनी ही बड़े बड़े वृक्षों की ऊंचाई है। ये वृक्ष है बीच में सुंदर सा जी, उसकी भी ये हवेलियों जैसी ऊंचाई है। टापू महल की जो हवेली है, टापू महल है, उसकी ऊंचाई इतनी ही है। और जो हमारे साइड में जो महाहवेलियां थी, ये बीच एक बार विषय बता देती हूँ। ये देखो, ये हमारे ये बगीचे थे सुंदर साजी। तो ये बगीचों के अंदर कतारबंद वृक्षों थे। ये वृक्षों की ऊंचाई भी हवेलियों जैसी थी। 14,40,00,000 माने कि 12,000 बोम ऊंची उसकी चांदनी से मिलते थे। उसकी एक बोम ऊंची होगी क्योंकि ये महाहवेलियां बोमबर ऊंचे चबूतरे पर है और बगीचे एक बोमबर नीचे है, लेकिन उसका मिलान, उसकी चांदनी एक ही है। उसकी चांदनी से उसके छज्जे मिल गए हैं। और टापू महल की चांदनी और ये बगीचों की चांदनी और महाहवेलियों की चांदनी एक ही लेवल में हो जाएगी। तो अब ये चारों दिशा के टापू महल की चारों दिशा में हवेलियों के सामने बगीचों की शोभा और रॉसों की शोभा, और चारों कोनों में ये हमारे रेती के मैदान है पूरे। उसमें जो पश्चिम की चौगान में जो पूरी रेती ही रेती थी, अलग अलग रंग की, ऐसी यहाँ पे भी ऐसी रेती है सुंदर सा जी। और चारों तरफ घेर के जलरौस आई हुई है, वो 400 कोस की चौड़ी है। और हर बगीचे और हर रौस के सामने जल रौसों पर जल चबूतरे की शोभा है। तो ऐसे एक दिशा में 12,000 बगीचे और 12,000 रौस, तो 24,000 ऐसे जल चबूतरे। एक दिशा में 24,000 है। ऐसे कुल मिला के 96,000 घाट, उसको घाट भी बोलेंगे। वहां पे हम उतरेंगे, स्नान करेंगे, जल चबूतरे से सुंदर सा जो उतर कर स्नान कर सकेंगे। तो ये हमारे 96,000 जलघाट है, जल चबूतरे हैं। और जो हमारे बगीचे हैं, ये बगीचे हैं, ये बगीचे कुल मिला के 48,000 चारों तरफ घेर के हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमारी हवेलियां की एक दिशा है, वैसी ही हवेलियां चारों दिशा में है और बगीचों की और रौस की शोभा भी एक ही जैसी है चारों तरफ। तो 48,000 बगीचे, 48,000 रौस, चारों कोनों में रेती रमण, और रेती रमण के सामने गुर्जों की शोभा माने के बड़े बड़े त्रिपोलियों की शोभा, और दोनों त्रिपोलियों के बीच में महाहवेलियां। ऐसी चारों तरफ की महाहवेलियों के दाएं बाएं बड़े बड़े त्रिपोलियों की शोभा माने कि गुर्जों की शोभा, और गुर्जों के सामने ये रेती रमण सुंदर आए हुए मैदान। अब बीच में ये हमारा टापू महल है, पूरा समुद्र है। ये 16 करोड़ कोस का है पूरा समुद्र।
16 कोस का समुद्र है हमारा गोलाई में। ऐसे गोलाई में 16 करोड़ कोस का 16 करोड़ कोस का गिर्द इस समुद्र की है और उसकी लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ है। इस समुद्र की लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ है पूरी, उसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी 4 करोड़ है। और समुद्र के तीसरे हिस्से में ये हमारा ये पूरा समुद्र है 4 करोड़ लंबाई चौड़ाई वाला, लेकिन उसके तीसरे हिस्से में ये टापू महलों की शोभा है। एक हार में 12,000 टापू महल है, ऐसे 12,000 हार है। तो 12,000 की 12,000 हारे टापू महलों की, तो 14 करोड़ 40 लाख ऐसे टापू महलों की शोभा है। लेकिन हर टापू महलों की शोभा अलग अलग है। कोई 500 कोस का लंबा चौड़ा, कोई 600 कोस का लंबा चौड़ा, कोई 700 कोस का लंबा चौड़ा, कोई 500 कोस का लंबा चौड़ा। हर टापू, जैसे कि हम कोई समुद्र में जाते हैं सुंदर साथी, तो हर टापू एक जैसे नहीं होते, अलग अलग जैसे होते हैं। ऐसे ही सागर में भी अलग अलग साइज के टापू महल है। अब इसमें से हम सुंदर साथ जी, ये हम मानो कि एक 600 कोस का टापू महल हम देखेंगे सुंदर साथ जी। एक टापू महल की शोभा देखते हैं। अब ये वाला टापू महल रखती हूँ मैं। ये देखो टापू महल। इस टापू महल के ऊपर से हमारे सुखपाल भी जा रहे हैं, तकरवा भी सागर के ऊपर से जा रहा है। टापू महलों के बीच बीच में भी जैसे कि हमारा एक टापू महल पूरा 600 कोस का लंबा चौड़ा है, तो 2 टापू महल के बीच में भी ऐसी संधि होगी, पूरे सागर की शोभा होगी सुंदर साथ जी। ये हमारा टापू महल की बात में अलग अलग टापू महल है, उसे दूसरे नक्शे में बताऊंगी सुंदर साथ जी। हर टापू महल के 12,000 की 12,000 टापू महलों की है, तो उसके बीच बीच में सागरों की जो संधि है वो भी 12,000 की हार होगी। 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है, तो उसके बीच बीच में भी सागरों की संधि 14 करोड़ 40 लाख है। उसकी संधि माने क्या, 2 सागरों के बीच में एक टापू महल जितनी जगह बीच में रहेगी चारों तरफ सुंदर साथ जी। उसके बाद दूसरा टापू महल आएगा, तो जितनी जगह टापू महल की होगी इतनी जगह बीच में भी सागरों की जगह बीच बीच में संधि में रहेगी। जैसे 12,000 टापू महल की एक हार है, उसमें तो 12,000 टापू महलों की जगह में पानी जल होगा, सागर होगा। हर टापू महलों के बीच में टापू महल जैसी जगह सागर की रहेगी, ऐसे सागर की संधि की शोभा होगी। अब हम ये देखते हैं एक टापू महल की शोभा। तो एक सबसे पहले चारों तरफ घेर के ये जलरस आई हुई है, ये जलरस है सुंदर सा जी चारों तरफ घेर के, और हम चारों दिशा में ये बगीचे हैं, और बगीचों के तीसरे हिस्से में ये हमारे चांदनी चौक शोभा ले रहे हैं। चांदनी चौक के अंदर हमारे 2 चबूतरे हैं कमर भर ऊंचे, उसमें 3-3 सीढ़ियां हैं चारों दिशा में। चबूतरे के अंदर सुंदर गिलम बिछी है, सीढ़ियों की जगह बात करके बाकी में कठेड़े की शोभा है। और चबूतरे ऊपर मध्य में लाल हरा वृक्ष दोनों चबूतरे पर ऐसी शोभा ले रहे हैं। ऐसे सभी चांदनी चौक की शोभा ऐसी होगी सुंदर साथ जी। और चांदनी चौक के दाएं बाएं बगीचे तो हो गए, उससे वृक्षों भी शोभा तो होगी। अब हम ये कोने वाले बगीचे लेते हैं। ये कोने वाले बगीचे हैं, ये भी कोने वाला बगीचा, ये भी कोने वाला, ऐसे 4 कोने वाले बगीचे हैं। तो ऐसे कुल मिला के 8 बगीचे की शोभा है, और बीच में
भूम भर ऊंचा चबूतरा। और इसी चबूतरे पर सुंदर सा जी पहले 100 कोस की रौस आएगी, फिर अंदर हम जाएंगे तो सबसे पहले दरवाजे की शोभा दिखाई देगी। 84 कोस का दरवाजा रहेगा, दाएं बाएं 83 कोस में चबूतरे की शोभा। उस चबूतरे पर 4 थंबों और 4 मेहराबे, और इस चबूतरे पर भी सुंदर बैठक गिलम बिछी हुई है। ऐसे दोनों चबूतरे 12,000 बोम तक चौखुंटे गुर्जों के माफक चांदनी तक गए हैं। तो ऐसी बनक चारों दिशा में है दरवाजों की। अब भीतरी तरफ जाएंगे सुंदर साथ जी, तो जरा सा नक्शा बताएं फिर से। अब देखो हम भीतरी तरफ जाते हैं सुंदर साथ जी, बोमबर सीढ़ियां चढ़ गए चारों तरफ। ये हमारे 100 कोस की रौस भी आई है, 100 कोस की, और उसकी भीतरी तरफ ये दरवाजे की शोभा आई थी। और ये 12,000 बोम तक चौखुंटे गुर्ज तरफ चबूतरे ऊपर गए। अब अंदर की तरफ जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की हार आएगी, फिर त्रिपोलियों की शोभा, फिर 6,000 मंदिरों की हार आएगी। फिर बाद में सुंदर साथ जी 12,000 की 12,000 हवेलियों की शोभा आएगी, और बीच बीच में त्रिपोलियों की शोभा तो होगी। और एक हवेली के अंदर 12,000 महलों की हार, पहले मंदिरों की, फिर त्रिपोलियों की, फिर महलों की हार आएगी। इसी तरह एक महल के अंदर भी ऐसे 2 मंदिरों की हार, फिर बीच में त्रिपोलियों की, और भीतरी तरफ 12,000 मंदिरों की 12,000 हार। ऐसी ही बनक कोठरियों में आएगी सुंदर साथ जी। ऐसे महल, हवेली में महल, महल में मंदिर, और मंदिर में कोठरियों की ऐसी शोभा बढ़ती जाएगी। लेकिन महाहवेलियों के अंदर जो शोभा थी वैसी शोभा है, लेकिन ये टापू महल है उसकी जो बनक है वो छोटी है, और महाहवेलियों की जो शोभा है, हवेलियों की, मंदिरों की, महलों की, कोठरियों की, ये शोभा थोड़ी बड़ी है उसकी सुंदर साथ जी। बस इतना फर्क है। तो अब हम चांदनी में जाएंगे। तो 12,000 बोम ऊपर, माने कि 14,40,00,000 बोम ऊपर हम आ गए। और बीच के सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा सुंदर साथ जी, और चारों तरफ घेर के ये बगीचे आए हुए हैं। और उस सबको घेर कर किनार पर, इस चांदनी के किनार पर बोम भर ऊंची दीवार बनी है। ये हमारी बोम भर ऊंची दीवार बनी है। उस पर हम परिक्रमा भी कर सकेंगे, इतनी चौड़ी है सुंदर साथ जी। उस पर बैठकर मीठी मीठी बातें भी करेंगे, चारों तरफ का नजारा भी देखेंगे सागरों का। या उसके बाद जो चारों दिशा में जो दरवाजे की शोभा है, चौखुंटो गुर्जों की शोभा है, वो उसी चांदनी में आके 4 थंबों की शोभा बन के उसके ऊपर ये घुमटियों की शोभा है। तो 12,001 बोम ऊपर हमें दिखाई देंगे ये घुमटिया। ऐसे घुमटी और कमान, बीच में कमान की शोभा, और दाएं बाएं घुमटियों की शोभा है। ऐसी शोभा चारों तरफ है सुंदर साथ जी। ऐसी हर टापू महल की शोभा होगी चांदनी की। जैसे हमें एक टापू महल की शोभा देखी, ऐसे सुंदर साथ जी 12,000 की 12,000, 14,40,00,000 टापू महल है। हर टापू महल की शोभा वैसी होगी। साइज गटबट हो जाएगी, लेकिन सुंदर साथ जी शोभा तो वैसी ही रहेगी सब टापू महल की, और उसकी चांदनी की शोभा भी वैसी रहेगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ तक, यहाँ भी किसी को समझ में न आया तो प्रश्न पूछ सकता है। उसमें कोई प्रश्न हो? दीदी वीडियो ग्रुप में मूकी देजो। हाँ, मूकी दईश।